देखिए, राहुल गांधी आज 12:09 पे उन्होंने अपनी स्पीच शुरू करी जी। उससे थोड़ी देर पहले ये खबर आ गई थी कि आज राहुल बोलने वाले हैं और बांसवाड़ा जाने से पहले वो संसद में अपना भाषण देंगे, अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेंगे। तो बीजेपी के लोगों में काफ़ी हलचल थी और जो लोकसभा की सारी गैलरियां थी वो फुल भर गई थीं। पत्रकार सारे प्रेस गैलरी में आ चुके थे, सब राहुल के भाषण को सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। और राहुल ने अपना भाषण बहुत संयमित तरीके से, बड़े शांत तरीके से धीमे धीमे स्टार्ट किया कि जैसे कोई बैट्समैन होता है वो जमने में टाइम लेता है। उन्होंने रूमी के कोट से स्टार्ट किया कि दिल से निकली हुई बात दूर तक जाती है, और उसके बाद अपनी यात्रा का जिक्र करना शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो मणिपुर में आए वैसे ही हंगामा मच गया। राहुल ने बहुत ज़ोरदार तरीके से आज जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी पर और भाजपा पर हमला किया, ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने अपने तर्कश के, जो आपने लिखा है कि तीर निशाने पे, तो तीर उन्होंने ये समझ लिया कि आज गांडीव लिया हुआ था हाथ में। कौन सा ऐसा तीर था जो राहुल ने नहीं छोड़ा हो। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। और रावण वाली बाइट तो आपने अभी सुनाई, जिससे बीजेपी को बहुत तकलीफ हुई है। जो उन्होंने कहा कि रावण को राम ने नहीं मारा, आग हनुमान जी ने लंका में नहीं जलाई, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया जी। और उन्होंने बहुत, आज राहुल बड़े तेवर में थे। वो जैसे है ना कि विनय पत्रिका में तुलसीदास ने लिखा है, गए 3 दिन बीत जी, हुए बोले राम सकोप, है भय बिन होत न प्रीत। तो आज 3 महीने बीत चुके हैं मणिपुर की घटना को, और 3 महीने बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ गए नहीं हैं, प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ बोला नहीं अभी तक। अब आज अभी की कार्रवाई लोकसभा की कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कल प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे, देखना होगा कि वो क्या बोलते हैं। आज अमित शाह ने जिस तरह बोला, तो उससे तो यही लगता है कि वो उल्टा नेहरू से लेकर और कांग्रेस पे ही सारी चीज़ों के आरोप लगाएंगे। मगर मणिपुर एक ऐसा विषय है कि जो पूरी दुनिया में चिंता का विषय बन गया है जी। वहाँ पे एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति है, एथनिक किलिंग हो रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ अगर नहीं रोकी गई, राहुल ने साफ कहा कि आपने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, आपने मणिपुर से लेके हरियाणा तक का भी उन्होंने जिक्र किया, आपने आग लगा दी है। बिल्कुल। तो आज की जो राहुल की स्पीच थी वो वीडियो मैसेंजर है, वीडियो के ज़रिए हमें सूचना मिली है। सबसे शर्मनाक घटना है सड़क के ऊपर महिलाओं को नंगा लेकर चलना, उस वक्त उनके साथ हरकत करना और उसके बाद 0 FIR लॉन्च होना। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और किसी ने नहीं कहा कि उस FIR में किसी का नाम नहीं है, और वो भी FIR भी कई दिनों बाद हुई है, और उसके बाद जब वीडियो आया तब गिरफ्तारी हुई है। डोंट किल द मैसेंजर। आप पकड़ने जा रहे हैं, वीडियो किसने बनाया, वीडियो कहाँ से आया, चोर 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 किसने बोला, चोर को नहीं पकड़ा, तूने चोर क्यों बोला और ज़्यादा ज़ोर से क्यों बोला। देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। आज सरकार को इसके ऊपर बोलना पड़ा, और बोलना पड़ा तो आज पूरी संसद में ये सवाल था, सत्ता पक्ष के बीच में भी था। लोग चाहे धीरे बोल रहे थे कि एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सत्ता पक्ष के लोग आपस में बात कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं हैं। और निश्चित ही रूप से पत्रकारों के बीच भी ये सवाल था, और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जवाब इसका आना चाहिए कि 3 महीने हो गए, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी महिलाओं का ऐसा अपमान न कभी हुआ, न देखा, न सुना। प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज आप कह रहे हो कि हम शांति की अपील करेंगे, अरे आज करेंगे। 200 लोग मर गए वहाँ पे बाकायदा गृह युद्ध हो रहा है, लेबनान लीबिया जैसा हो रहा है। वहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि मेरे मदद की ज़रूरत है, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन कह रही है कि हम मदद करें। और आज के भाषण में राहुल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। राहुल ने क्या कहा,
राहुल ने कहा कि वहाँ सेना इस गृहयुद्ध को, इस हिंसा को रोक सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने सेना का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो आज ये बात सब जगह हो रही थी। राहुल के भाषण के बाद आज सेंट्रल हॉल में बीजेपी के सांसदों के बीच में, इंडिया के जो 26 दलों का गठबंधन उनके सांसदों के बीच में, पत्रकारों के बीच में और दूसरे तमाम लोग वहाँ होते हैं, सबके बीच में कि प्रधानमंत्री से बोलते क्यों नहीं हैं। और हम आपको बताएं कि इसका जवाब किसी के पास नहीं था जी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब अगर कल प्रधानमंत्री आएंगे तो शायद वो दें कि उन्होंने क्यों नहीं बोला था और क्यों ये हिंसा इतने दिनों तक जारी रही। और दूसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल प्रधानमंत्री आएंगे, जैसा कि उम्मीद है आना चाहिए, उनको जवाब देना है कल। 28 बार लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पास रखा गया और 27 बार प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे। ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम है भारत के इतिहास में कि वहाँ पे प्रधानमंत्री जिसकी सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव है वो खुद वहाँ नहीं है। इसका मतलब कि आप मणिपुर को, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, आप संसद की प्रक्रिया को, सबको बहुत हल्के तौर पे ले रहे हैं। इसलिए सत्ता पक्ष के लोग जो भी कुछ कह रहे हैं उसको लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि राहुल ने बड़े साफ तौर पर देशद्रोही हैं आप और देशभक्त नहीं हैं आप, ये कह दिया जी। इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। और देशद्रोही क्यों है ये भी कहा कि आपने वहां भारत माता की हत्या की है, आपने वहां देश की हत्या की है, आपने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया और आपने चिंगारी लगा दी, और वो चिंगारी जो है वो आग जो है मणिपुर से लेकर हरियाणा तक है जी। ये बहुत गंभीर मामला है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। ये आप उसको दूसरी तरफ भटकाना चाहो तो भटकेगा नहीं। अब कोई कुछ भी कहे कि राहुल ने ये कहा वो कहा, राहुल हाव बाहों की शर्ट पहन के क्यों आए, कल कह सकते हैं राहुल ने पहले अपना दायां हाथ क्यों उठाया, बायां हाथ क्यों उठाया। ये सारे के सारे इशू नहीं हैं। इशू वो बात है जो राहुल कह रहे हैं कि मणिपुर क्यों जल रहा है, और मणिपुर जब जल रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री अगर सेना से कह दें तो एक दिन के अंदर सब सामान्य स्थिति हो जाएगी। हमारी सेना इतनी समर्थ है, बिल्कुल, आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए आज का राहुल का जो भाषण है ये 2024 के लोकसभा चुनाव की स्क्रिप्ट है। जब राहुल हमला कर रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं मैं आ गया हूं, मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे सामने कौन जी। अभी तक ये बोलते थे कि मोदी के सामने कौन, आज राहुल ने बड़े स्पष्ट तौर से ये कह दिया कि मैं हूं, मेरे सामने कौन, मणिपुर के सामने कौन, देश की जनता के सामने कौन। भारत माता का हमारे सारे साथियों ने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया और बताया, सही बात है, भारत माता हमारे देश की जनता है, इसके अलावा इसका कोई और हो नहीं सकता। जो आप एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं, जो आप अमूर्त चित्रण कर रहे हैं, वो भारत माता नहीं हो सकती है। भारत माता कोई अमूर्त नहीं है, भारत माता मूर्त है, सामने दिखती है देश की गरीब जनता। नेहरू ने यही कहा था जी, और आज की तारीख में वो भारत माता उठ के खड़ी हो गई है। हरियाणा में जो आग लगी है वो आग जो है देश के दूसरे हिस्सों में भी लगाने की तैयारी हो रही है, और 2024 तक ये लगातार कोशिश होगी। लेकिन आज राहुल ने जो बात कही है वो लोगों की समझ में आ रही है कि ये राजनीति है जो हमें बांट रही है, और अगर हम नहीं बटे, अगर हम नहीं लड़े तो हमारी बेरोज़गारी की समस्या, हमारी महंगाई की समस्या, हमारी सरकारी चिकित्सा की समस्या, सरकारी स्कूलों की समस्या, हमारे लड़के जो हैं 4 साल के लिए अग्निवीर में जा रहे हैं वो समस्या, उन सब पे बात हो सकती है अगर ये विभाजन की बातें, नफरत की बातें बंद हो जाएं तो। और यही राहुल ने आज कहा कि विभाजन की बातें बंद करो, नफरत की बातें बंद करो, और मणिपुर की स्थिति शांत करके देश के असली मुद्दों पर बात करो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और राहुल गांधी के भाषण में